भारत के चारों दिशाओं में चार धाम है। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम, ईस्ट में पुरी जगन्नाथ और वेस्ट में द्वारकाधीश। जो लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो यहाँ अयोध्या आ जाते हैं, यहाँ चारों धाम का दर्शन कर लेते हैं, उनका चारों धाम मान्य हो जाता है। भगवान का प्राकट्य कहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम के रूप में जब भी प्रकट होंगे, श्री अयोध्या में प्रकट होंगे। अयोध्या नगरी में चार धामों की यात्रा अगर आपको करनी है तो एक ही मंदिर है, उस मंदिर में हम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ चार धामों के दर्शन आपको कराएंगे। ये देखिए आप मंदिर, ये श्री चार धाम मंदिर जो फ्रंट पर लिखा हुआ है और अंदर भी राम जय राम के यहाँ पर श्लोक गाए जा रहे हैं और अंदर चल के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर रामेश्वर भगवान जी के दर्शन आपको होंगे, श्री द्वारकाधीश भगवान जी के दर्शन होंगे, श्री जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन होंगे और श्री बद्रीनाथ भगवान जी के आपको दर्शन होंगे। और इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप देखिए, एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये रामेश्वर भगवान जी के दर्शन आपको करा रहे हैं। हालांकि जब आप साउथ में जाएं तो रामेश्वर नाम की जगह है, वहाँ पर ये भगवान सुशोभित है। और अयोध्या में आने वाले भक्तों को उत्तराखंड के चारों धामों की झलक देखने को मिल रही है। इसी तरीके से रामेश्वर भगवान जी के भी दर्शन आप कर रहे हैं। और द्वारकाधीश भगवान, ये देखिए आप, द्वारकाधीश जो हैं इस वक्त गुजरात में हैं और वहाँ के भी दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर जगन्नाथ भगवान की बात करें तो उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये भगवान जगन्नाथ की तस्वीर आप देखें, तीनों भगवानों की यहाँ पर तस्वीर को लगाया गया है। और इसी तरीके से कहा जाता है कि हर एक तस्वीर, हर एक जो चीज़ है यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और यूपी आवास विकास परिषद को 35 करोड़ रुपए भी अभी जमा करवा रखे हैं, जिसके लिए आगे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। और श्री बद्रीनाथ भगवान जी की भी आपको ये प्रतिमा दिखा रहे हैं और इसमें आप देखिए श्री बद्रीनाथ भगवान किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा पंडित जी एक एक करके हमें तस्वीरें जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनके बारे में आप बता देंगे। सबसे पहले भगवान की बात की जाए, बद्रीनाथ भगवान की, ये भगवान कहाँ सुशोभित है और चारों धाम एक ही जगह पर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी जी, जय श्री राम। भारत के चारों दिशाओं में चार धाम है। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम, ईस्ट में पुरी जगन्नाथ और वेस्ट में द्वारकाधीश। ये भारत के चारों दिशाओं में है। लेकिन किसी भी कारणवश लोग जो चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, किसी के पास पैसा और समय दोनों है तो शरीर से अस्वस्थ है, कोई न कोई कारण बन जाता है। जो लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो यहाँ अयोध्या आ जाते हैं, यहाँ चारों धाम का दर्शन कर लेते हैं, उनका चारों धाम मान्य हो जाता है। क्योंकि अयोध्या में चारों धाम आते हैं। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है इसका। और चूँकि 7 मोक्षदायी नगरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, द्वारावती, अवंतिका, सप्तपुरिश्च मोक्षदायी नगरी। लेकिन अयोध्या जो है सभी तीर्थों का मस्तक है। देखिए, भगवान का प्राकट्य तो कहीं भी हो सकता है, भगवान का प्राकट्य कहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम के रूप में जब भी प्रकट होंगे, श्री अयोध्या में प्रकट होंगे। भगवान, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप अपनी ड्यूटी पर हैं, भगवान की ड्यूटी पर हैं। आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहूँगा, आप हमारे साथ आएँ, थोड़ा भगवान को लेकर और चीज़ें पूछनी है और आपका ये मंदिर भी हमें देखना है, दर्शकों को देखना है। और आपके यहाँ पर एक आश्रम भी चल रहा है, उसको लेकर भी चीज़ें पूछूंगा। और भगवान बद्रीनाथ की ये 3 तस्वीरें, जगन्नाथ की ये 3 तस्वीरें समझाएं, कौन कौन से भगवान है और किस रूप में है? ये भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण, और ये बलराम जी, और ये उनकी सिस्टर हैं सुभद्रा जी। एक कलयुग के भगवान माने जाते हैं। इनका कलयुग में प्राकट्य हुआ था। श्री बद्रीनाथ का प्राकट्य सतयुग में हुआ था और इनका कलयुग में हुआ था। और ये द्वारकाधीश द्वारकाधीश, ये गुजरात वाले, गुजरात जी। ये द्वापर में जी भगवान कृष्ण जो द्वारका, उनकी नगरी समुद्र में है। जी जी जी। और रामेश्वर जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु, ये त्रेता के भगवान माने जाते हैं। त्रेता में भगवान श्री राम के द्वारा इनका पूजन किया गया था और उसी समय से रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। और वही रामेश्वरम जो लोग नहीं जा पाते, यहाँ दर्शन हो जाता है।
अयोध्या नगरी में चार धामों की यात्रा अगर आपको करनी है तो एक ही मंदिर है। उस मंदिर में हम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ चार धामों के दर्शन आपको कराएंगे। ये देखिए आप मंदिर, ये श्री चार धाम मंदिर जो फ्रंट पर लिखा हुआ है और अंदर भी राम जय राम के यहाँ पर श्लोक गाए जा रहे हैं और अंदर चल के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर रामेश्वर भगवान जी के दर्शन आपको होंगे, श्री द्वारकाधीश भगवान जी के दर्शन होंगे, श्री जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन होंगे और श्री बद्रीनाथ भगवान जी के आपको दर्शन होंगे। और इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप देखिए, एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये रामेश्वर भगवान जी के दर्शन आपको करा रहे हैं। हालांकि जब आप साउथ में जाएं तो रामेश्वर नाम की जगह है, वहाँ पर ये भगवान सुशोभित है। और अयोध्या में आने वाले भक्तों को उत्तराखंड के चारों धामों की झलक देखने को मिल रही है। इसी तरीके से रामेश्वर भगवान जी के भी दर्शन आप कर रहे हैं। और द्वारकाधीश भगवान, ये देखिए आप, द्वारकाधीश जो हैं इस वक्त गुजरात में हैं और वहाँ के भी दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर जगन्नाथ भगवान की बात करें तो उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये भगवान जगन्नाथ की तस्वीर आप देखें, तीनों भगवानों की यहाँ पर तस्वीर को लगाया गया है। और इसी तरीके से कहा जाता है कि हर एक तस्वीर, हर एक जो चीज़ है यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और यूपी आवास विकास परिषद को 35 करोड़ रुपए भी अभी जमा करवा रखे हैं, जिसके लिए आगे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। और श्री बद्रीनाथ भगवान जी की भी आपको ये प्रतिमा दिखा रहे हैं। और इसमें आप देखिए श्री बद्रीनाथ भगवान किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा पंडित जी एक एक करके हमें तस्वीरें जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनके बारे में आप बता देंगे। सबसे पहले भगवान की बात की जाए, बद्रीनाथ भगवान की, ये भगवान कहाँ सुशोभित है और चारों धाम एक ही जगह पर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी जी, जय श्री राम। भारत के चारों दिशाओं में चार धाम है। नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम, ईस्ट में पुरी जगन्नाथ और वेस्ट में द्वारिकाधीश। ये भारत के चारों दिशाओं में है। लेकिन किसी भी कारणवश लोग जो चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, किसी के पास पैसा और समय दोनों है तो शरीर से अस्वस्थ है। कोई न कोई कारण बन जाता है। जो लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो यहाँ अयोध्या आ जाते हैं, यहाँ चारों धाम का दर्शन कर लेते हैं, उनका चारों धाम मान्य हो जाता है। क्योंकि अयोध्या में चारों धाम आते हैं। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है इसका। और चूँकि 7 मोक्षदायी नगरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, द्वारावती, अवंतिका, सप्तपुरिश्च मोक्षदायी नगरी। लेकिन अयोध्या जो है सभी तीर्थों का मस्तक है। देखिए, भगवान का प्राकट्य तो कहीं भी हो सकता है, भगवान का प्राकट्य कहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम के रूप में जब भी प्रकट होंगे, श्री अयोध्या में प्रकट होंगे। भगवान, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप अपनी ड्यूटी पर हैं, भगवान की ड्यूटी पर हैं। आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहूँगा, आप हमारे साथ आएँ, थोड़ा भगवान को लेकर और चीज़ें पूछनी है और आपका ये मंदिर भी हमें देखना है, दर्शकों को देखना है। और आपके यहाँ पर एक आश्रम भी चल रहा है, उसको लेकर भी चीज़ें पूछूंगा। और भगवान बद्रीनाथ की ये 3 तस्वीरें, जगन्नाथ की ये 3 तस्वीरें समझाएं, कौन कौन से भगवान हैं और किस रूप में है? ये भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण, और ये बलराम जी, और ये उनकी सिस्टर हैं सुभद्रा जी। एक कलयुग के भगवान माने जाते हैं। इनका कलयुग में प्राकट्य हुआ था। श्री बद्रीनाथ का प्राकट्य सतयुग में हुआ था और इनका कलयुग में हुआ था। और ये द्वारकाधीश है? द्वारकाधीश। ये गुजरात वाले? गुजरात जी। ये द्वापर में जी भगवान कृष्ण जो द्वारका, उनकी नगरी समुद्र में है। जी जी जी। और रामेश्वर जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु, ये त्रेता के भगवान माने जाते हैं। त्रेता में भगवान श्री राम के द्वारा इनका पूजन किया गया था और उसी समय से रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। और वही रामेश्वरम जो लोग नहीं जा पाते, यहाँ दर्शन हो जाता है।